जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्राद्ध पक्ष अब शुरू होने वाले हैं और आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है कि वो कब से शुरू हो रहे हैं और कब उनका समापन हो रहा है। पितरों के नाराज़ होने से हमें क्या संकेत मिलते हैं, अगर श्राद्ध तर्पण कोई लोग करना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि है, और साथ ही ये भी जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिर किन चीज़ों का सेवन हमें श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पितृपक्ष जो है वो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पितृपक्ष की जो अवधि है उसमें पूर्वज स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में समय बिताने आते हैं और इन 16 दिनों में वो अपने परिवार के साथ ही रहते हैं और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे करके जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान और स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस अवधि में इन कर्मों को करने से पूर्वजों की आत्मा की उन्हें शांति भी मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2023 में कब शुरू हो रहा है पितृपक्ष। पंचांग के अनुसार बात करें तो अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इसी दिन से पितृपक्ष का शुभ आरंभ हो जाएगा। बता दें कि पितृपक्ष का जो समापन है वो अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन होगा और जिस दिन ये खत्म होते हैं उसको सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन पड़ रही है। बता दें कि विक्रम संवत 2080 से पितृपक्ष की शुरुआत 15 दिन देरी से हो रही है और ऐसा अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास के कारण हुआ है। आइए जान लेते हैं कि पितरों के नाराज होने से क्या होता है अगर हम उनका तर्पण नहीं करते या फिर इन 16 दिनों में उनका मान सम्मान नहीं करते तो क्या हो सकता है अगर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो पितरों के नाराज़ होने से हमारे वैवाहिक जीवन में कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान विधि पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो काम में बाधा आती है। किसी भी व्यक्ति के किसी कार्य में बार बार बाधा उत्पन्न होना या फिर किसी काम में सफलता ना मिलना भी पितरों के नाराज होना या फिर पितृदोष का लक्षण होता है। श्राद्ध करने की विधि जान लेते हैं, क्योंकि श्राद्ध की विधि जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा तो हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होकर के वापस से स्वर्ग लोक नहीं लौटेंगे और हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म यानी कि पिंडदान और तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता भी आप कर सकते हैं तो भी आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे, इस तरीके के जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी भोजन ज़रूर से निकालना चाहिए। छोटा सा ही टुकड़ा निकालें, लेकिन आप इन 16 दिनों में रोज़ उनके लिए खाना ज़रूर से निकालें। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन के बाद में दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से कुत्ते, कौवे और गाय के लिए हिस्सा अलग कर दें। जब आप इन्हें भोजन डाल रहे हो तो अपने पितरों का स्मरण जरूर से करें। मन ही मन उन्हें श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करें कि उन्हें आप बोलें कि आइए आप जो है ये भोजन ग्रहण करें। श्राद्ध कर्म जब हम करते हैं तो उसमें कुछ सामग्री की भी आवश्यकता होती है और वो सामग्री इस प्रकार है। इसमें रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई की बाती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल और उड़द, ये वो सामग्री है जो कि आपको श्राद्ध कर्म की पूजा के दौरान लगेगी। हिंदू धर्मशास्त्र में पितृपक्ष के दौरान खाने के बारे में भी कुछ नियम बताए गए हैं। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो पितृ नाराज हो जाते हैं और लौट करके स्वर्ग लोक चले जाते हैं, जिसका कि दुष्परिणाम परिजनों को सहना पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान इन 5 चीज़ों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। इन 5 चीज़ों के सेवन से कुंडली में पितृदोष बना रहता है। इसके कारण घर परिवार में दरिद्रता बनी रहती है और तरक्की रुक जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। देखिए, पितृपक्ष के दौरान ज़मीन के अंदर होने वाली सब्जियां जैसे कि मूली हो गई, अरबी, आलू, इस तरीके का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इनको पितरों को भी भोग लगाना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भी इसे नहीं खिलाना चाहिए। दूसरा है, सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है, तो इसलिए पितृपक्ष में तामसिक भोजन जैसे कि
लहसुन, प्याज इन चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, पितृपक्ष में मांस, मदिरा, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है, पितृपक्ष के दौरान चना या फिर चने से बनी हुई चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों को भी श्राद्ध में चने की दाल, चने से बने हुए कुछ भी जो चीज़ है, जैसे कि सत्तू से बना हुआ कोई सामान, इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही खाना चाहिए, ना ही चढ़ाना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। इसलिए इन चीज़ों का सेवन भी आपको भूल करके नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ है, शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन वर्जित माना गया है। इसके अलावा पितृपक्ष में दाल, चावल, गेहूं जैसे कि अन्य कच्चे अनाज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन अनाजों को आप पका करके खा सकते हैं। जी हाँ, कच्चा इनका सेवन ना करें। अक्सर लोग दाल को भिगो करके या फिर अंकुरित करके खाते हैं, तो वो नहीं करना है, आप इसको पका करके खा सकते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।